जालौन जिले की फैमिली के साथ लखनऊ में एक ऐसा दिल दहला देने वाला कांड सामने आया जो पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जहां पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह की उनके 21 वर्षीय इकलौते बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया। शव को बाथरूम में आरी से काटा, फिर टुकड़े करके ड्रम में भर दिए। सर काटकर कार में रखा और घर से करीब 21 किलोमीटर दूर फेंकाया। अन्य हिस्से को टारपीन से जलाने की फिराक में था, लेकिन मौका नहीं मिल सका। कमरे से बदबू खत्म करने के लिए वह लगातार स्प्रे छिड़क रहा था। अक्षत ने अपनी बहन के सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे भी मार डालेगा। पिता का सर फेंकने के बाद आरोपी घर लौटा और कार की सफाई की। 3 दिन बाद सोमवार को वह थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वह घबराया हुआ नजर आया। शक होने पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उसे लेकर मौके पर पहुंची और शव के टुकड़े बरामद किए, लेकिन सर नहीं मिल सका। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वह नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करे, जबकि वह इस बात पर अड़ा था कि एमबीबीएस के लिए उस पर जबरदस्ती ना की जाए। वह पिता से कहता था कि पैथोलॉजी लैब की जगह लॉन या रेस्टोरेंट खोला जाए, जो ज्यादा अच्छा बिजनेस रहेगा। इसी बात को लेकर 20 फरवरी को पिता से बहस हुई। गुस्से में उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। शव का आज यानी बुधवार को अंतिम संस्कार होगा। बुधवार को हत्यारोपी बेटा अक्षत मीडिया के सामने पहली बार बात करता हुआ नजर आया, जहां उसने पत्रकारों के सवालों पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली और बस इतना ही कहा कि सॉरी, गलती हो गई। वहीं जब मीडिया ने उससे सवाल किया कि क्या इस पूरी वारदात में उसकी बहन भी शामिल थी, तो उसने सर हिलाते हुए इस बात से इनकार कर दिया। पिता को गोली मारी क्यों मारी? क्यों क्यों पिता को गोली मारी? क्या कारण रहा? अच्छा, कोई तो कारण रहा होगा। अक्षत, आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। हाँ? गलती से कैसे हो सकता है? बहन को भी धमकाने का आरोप है इस मामले में। अक्षत, क्या इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है? बहन इन्वॉल्व है इसमें। तो थोड़ा टेबल। अक्षत, बहन इसमें इन्वॉल्व है आपकी? आपको बता दें कि मृतक मानवेंद्र सिंह मूल रूप से बुंदेलखंड के जालौन जिले के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड हैं। कई साल पहले मानवेंद्र लखनऊ में आशियाना सेक्टर एल में मकान बनवा कर रह रहे थे। 9 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। तब से वह बेटे अक्षत और 17 वर्षीय बेटी कृति की खुद ही देखभाल करते थे। आरोपी अक्षत बीकॉम का छात्र है। सुनिए इस पूरी वारदात को लेकर अक्षत की मौसा एसके सिंह भदौरिया का क्या कहना है। एसके सिंह भदौरिया नाम है। मनमोहन सिंह हमारे साले थे। सर, अभी पुलिस अक्षत को लेकर आई थी सीधी क्रिएट कराने, क्या कुछ बात हुई, क्या बताओ? पुलिस जो अक्षत ने चीज़ें बताई हैं उसको लेने आई थी। जो चीज़ें अक्षत ने बताई कि कहाँ उसका हाफ पैंट रखा हुआ है, कहाँ और सारी चीज़ें रखी हैं। 2 वेपन्स जो पुलिस ले गई थी उनके लाइसेंस भी लेना था पुलिस को। ये सारी चीज़ें लेकर के गई है पुलिस। आपकी अक्षत से बात हुई, कैसे ये घटना? हाँ, अक्षत से अभी मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की अपने बचाव के लिए। हाँ, ये उसने बताया कि जो है वाद विवाद हो रहा था। मैंने कहा किस बात पे हुआ? बोले नीट को लेकर के हो रहा था। पापा कह रहे थे नीट की तैयारी करो, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं करनी। बाय नेचर कैसा था? बाय नेचर अच्छा था, नो डाउट। बाय नेचर अच्छा था लड़का। ये बता रहे डिस्पोज करने ले जा रहे थे, उस दौरान कोई आ गया था? हाँ, बता रहा है कि चूंकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज कर चुका था। धड़ बचा हुआ था। धड़ उस दिन उसको ले जाना था। गाड़ी भी उसने पोर्च में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। धड़ का क्या करने वाला था? कहाँ डिस्पोज? वो कह रहा था मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। कोई ज्वलनशील पदार्थ भी खरीदा था इसके? नहीं, वो तारपीन का तेल रखा था। अब किस लिए खरीदा था वो अच्छा थी बता पाएगा। अच्छा, रूम से बदबू ना, इसके लिए भी कुछ अक्षत? हाँ, रूम स्प्रे वगैरह रखे हुए था, उसको छिड़कता रहता था। जब गोली मारी होगी तो खून निकला ही होगा सर, तो हाँ बिल्कुल, उसका चद्दर वद्दर जला दिया था उसने। और बता तो रहा है कि बाथरूम में मैंने इनको काटा है ताकि जो है ब्लड। गोली लगने के बाद तो काफी लोगों ने सुनी होगी आवाज। मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि आवाज तो हमने सुनी, लेकिन चूंकि शादियों का समय चल रहा था तो उनको ये लगा कि कहीं ना कोई आतिशबाजी का वो हुआ है। अच्छा, बिटिया इनके साथ में ही थी सर, तो वो क्या भी? हाँ, बिटिया ने देखा है। बिटिया बता रही है ना कि भैया ने मारा है। बिटिया ने बता रही है। वो 4 दिन तक का हाँ? बहन के सामने? हाँ, बहन के सामने ही मारा। 4 दिन तक का किसी ने बातचीत कुछ नहीं की? नहीं, वो इतना भयभीत हो गई थी, डर गई थी। वो अभी भी नहीं बात कर रही है। वो पुलिस के सामने भी कुछ नहीं कह पा रही। बस इतना बता रही कि हाँ भैया ने मारा है।
जैसा कि अपराध बहुत जघन्य है, जी तो इस पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? नहीं होना चाहिए, जो सजा प्रशासन को उचित लगे वो मिलना चाहिए उसको। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।